पर रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते। राधे राधे टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं फुल मून रिचुअल्स के ऊपर। एक्सपर्ट से जानेंगे। पल्लवी मैम हमारे साथ हैं, स्टार साइन प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट एसोसिएट हैं और लगभग 4 से 5 साल हो गए मैडम को हमारे साथ जुड़े हुए। तो पल्लवी जी बहुत बहुत स्वागत है, एक बार सबसे राधे राधे कर लीजिए। जी। चलिए, राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे ऑल राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जिन्होंने आज संडे के दिन भी अपना कीमती समय निकाला है। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और पल्लवी जी, अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए और आज के सेशन के बारे में बताइए कि हमने ये सेशन क्यों रखा है, जी प्लीज। जी। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आज संडे का दिन है, फिर भी सभी लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पल्लवी नीचत है। आई एम अ लाइफ कोच। मैं एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ, मल्टी मोडालिटी स्पिरिचुअल कोच हूँ, हीलर हूँ और कंसल्टेंट हूँ। ऑकल्ट के साइंस आप बात करेंगे तो बहुत वास्ट है। तो इस मोडालिटीज में, मतलब इतनी सारी मोडालिटीज में, मैं 40-50 अराउंड मोडालिटीज अभी तक मैंने पढ़ाई है स्टार साइन प्लेटफॉर्म पे। और मेरा रिसर्च वर्क हमेशा शुरू रहता है। मैं कुछ ना कुछ अलग देने का प्रयास करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको दे पाऊँ, यही हमारा प्रयास रहता है। और एक अवेयरनेस आए, चाहे वो वेदों शास्त्रों से रिलेटेड हो, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड हो। और जो भी मैं यहाँ पे या हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, तो आप एक ऑथेंटिक नॉलेज और डीप नॉलेज आपको यहाँ से आप लेके जा सके, ऐसा हमेशा हमारा प्रयास होता है। सो वही देने का हम प्रयत्न करते हैं। और आज ऐसे ही टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि फुल मून रिचुअल्स। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी फुल मून आने वाला है, अभी न्यू मून है, फुल मून भी आएगा। और ये हर मंथ आता ही है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम, कि जैसे फुल मून है तब हमें क्या करना चाहिए, कैसी ब्लेसिंग्स हमें ले सकते हैं हम मून से। तो फुल मून डे एक ऐसा दिन होता है कि जिसे वर्ल्ड वाइड, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि हमारे ही भारत में ही ये सेलिब्रेट होता है, तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड हर एक कल्चर में अकॉर्डिंग देयर कल्चर वो सेलिब्रेट होता है। सेलिब्रेट ही बोलूंगी, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि इस दिन फुल मून जब होता है, तब बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। अलग अलग रिचुअल्स किए जाते हैं। जैसे अगर फॉरेन की भी बात करें, हम लोग फॉरेन कंट्रीज में जैसे हुडू कल्चर है या विका कल्चर है या फिर इजिप्शियन लोग हैं, वो भी अपने अपने हिसाब से इन रिचुअल्स को करते हैं। जैसे हमारे हिंदू कल्चर में भी, सनातन धर्म में भी हम रिचुअल्स को किया जाता है फुल मून डे में। तो इस दिन क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में अपने जो एक बोलते हैं कि एक शिफ्ट आता है। पूरे वर्ल्ड में ये सभी लोग अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग इन रिचुअल्स को करते हैं। और ये बहुत बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस डे माना जाता है इन स्पिरिचुअल वे। मतलब स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत ज्यादा इसे मान्यता है, बहुत लोगों को पता होगा। वैसे ही अगर हम स्पिरिचुअली बात करते हैं, तो ये सारी चीजें लोगों को पता है। लेकिन देखिए, हर एक चीज का एक साइंटिफिक रीजन भी होता है। अगर हम साइंटिफिकली इसकी बात करें कि क्या है इसके पीछे का रीजन, कि क्यों यहाँ पे ज्यादातर रिचुअल्स किए जाते हैं या क्या इम्पोर्टेंट है इस डे की, क्यों यहाँ पे इस डे को बहुत ज्यादा मान्यता है, तो ऐसी बहुत सारी स्पिरिचुअल चीजें हैं जो हमें एंशंट टाइम से हम करते आए हैं। बट उसके पीछे, हर एक चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन है। और वो लोग, मतलब जैसे हमारे ऋषि मुनि हैं, वो हमें पहले बताते थे और हम वो स्पिरिचुअली करते थे। लेकिन अभी हमें उस चीज की समझ आ गई है कि जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है, इसीलिए हम ये सालों से या एंशंट टाइम से परफॉर्म करते आए हैं। तो फुल मून डे में क्या होता है ऐसा, तो देखिए यहाँ पे अर्थ की एनर्जी जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है। मतलब जो ग्रेविटी होती है वो चेंज हो जाती है। फुल मून एक ऐसा दिन है कि पृथ्वी पे हर एक मनुष्य जीव पे, सभी जीव जंतु पे, कितने भी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पृथ्वी के हर एक कण कण में वो चीज, वो जो बदलाव है वो आप महसूस कर पाते हैं। जो लोग समुंदर के किनारे रहते हैं, बहुत सारे लोग, अगर आपके यहाँ पे समुंदर है या कोकन एरिया में जो लोग रहते हैं,
उनको पता होगा कि कई बार हमने वहां पे देखा है, जब भी हम समुंदर के यहाँ पे जाते हैं तो पूर्णिमा जब होती है, जब फुल मून होता है, उन दिनों में समुंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती है, जिसे हम हाई टाइड्स बोलते हैं कि हाई टाइड्स क्रिएट हो गया है। और समुंदर के पास जाना मनाही होती है, मना करते हैं कि वहां पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जाते हैं कि यहाँ पे जाना मना है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन समुंदर की ऊंची ऊंची लहरें उठती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। दैट मीन्स इस दिन अगर आप कोई रिचुअल्स भी करते हैं या इस दिन पूजा पाठ आप करते हैं, कुछ भी परफॉर्म आप करते हैं, तो आपकी जो विश है, वो आपकी जो दुआ आप चाहते हैं कि यूनिवर्स से, मतलब जो भी चाहते हैं या आप कुछ सेंड करना चाहते हैं, यूनिवर्स में डालना चाहते हैं, जो चीज आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, तो हेल्प करता है यूनिवर्स हमें, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत होता है, या जो भी चीज हम चाहते हैं वो मैनिफेस्टेशन पावर बहुत होता है उस टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड जो होता है वो हमारी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए होता है, और इस दिन को बहुत ज्यादा चीजें होती है एम्पलीफाई करने की, मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाने की चीजें या एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और इसीलिए बहुत सारे हीलर्स आपने देखे होंगे, या बहुत सारे स्पेल कास्टर्स जो होते हैं, या जो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स है, ये लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं फुल मून डे को, और डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स करते हैं, कैंडल स्पेल्स करते हैं, हुडू स्पेल्स करते हैं, विका स्पेल्स करते हैं, और खुद के लिए तो करते हैं लेकिन अपने क्लाइंट्स के लिए भी करते हैं, कई लोग करते हैं। तो इसके पीछे मतलब देखिए एंशिएंट टाइम से, जैसे हमारे सनातन धर्म में भी हम अगर बात करें, तो पूर्णिमा का दिन बहुत बहुत शुभ माना जाता है। इसी दिन ज्यादा व्रत होते हैं। अगर हम त्योहार की बात करें तो बहुत सारे, मोस्टली जितने भी त्योहार आते हैं, कि जैसे आप फाल्गुन मंथ में आने वाला जो होली होती है ना, वहां पे भी, या फिर रक्षाबंधन है, या फिर जो रक्षाबंधन है या तीज है, वो भी फुल मून पे ही होती है ना। बुद्ध पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा होती है, तो ये कब होते हैं? पूर्णिमा के दिन ही होते हैं ज्यादातर। हमारे जितने भी त्योहार हैं वो पूर्णिमा के दिन ही परफॉर्म होते हैं, पूर्णिमा के दिन ही आते हैं। और इस दिन ना उपवास रखने का बहुत ज्यादा मान्यता है, इस दिन उपवास रखना बहुत शुभ माना जाता है। और अगर जो लोग नहीं रखते हैं उन लोगों ने रखना चाहिए। इस दिन नदी में, जो पवित्र नदियां हैं, उसमें भी स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये बहुत शुभ माना जाता है अगर ये सारी चीजें करते हैं। क्यों महत्व है ज्यादा? तो आपको पता होगा, माँ लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी, इनको ये डे समर्पित होता है, जो फुल मून डे होता है। ये आपको पता होगा, शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी अवतरित हुई थी। तो जो हमें धन धान्य, सुख समृद्धि, खुशी, ये सब देने के लिए, मतलब जो अगर ये उपवास रखता है, तो ऐसे कहा जाता है कि ये पूरी हमारी जिंदगी के लिए, हमारे प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, सुख समृद्धि के लिए, खुशियों के लिए उसकी प्राप्ति हो जाती है, और जिसके लिए ये किया जाता है। तो ये एवरी पूर्णिमा आती है, एवरी मंथ आती है, और बहुत सारे पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उपवास किया जाता है। एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल डे। जिस दिन आप कोई भी आपकी विश जो है वो आप सिंपल विजुअलाइज कर सकते हैं, या जो भी आप चाहते हैं वो आपकी विश अगर आप विजुअलाइज करते हैं या आप बोलते हैं, तो ये आपकी फुलफिल होना शुरू हो जाती है। ओके। सो बहुत सारे चीजें होती है इस दिन, बहुत सारी रिचुअल्स अलग अलग टाइप के किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। एक्चुअली में देखा जाए ना, तो मून से जो एनर्जी होती है, मून की एनर्जी आप सभी को पता है कि मून एनर्जी बहुत एक जबरदस्त एनर्जी होती है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। आपने कभी भी महसूस किया होगा, जब भी आप फुल मून डे में चांद की तरफ देखते हैं, एक अट्रैक्शन बहुत महसूस होगा, पॉजिटिव एनर्जी हम सभी को मिलती है। कितने सारे सुपरहिट सॉन्ग्स बने हैं चांद के ऊपर, है ना। तो वो ऐसे ही नहीं बने हैं, क्योंकि उसमें एक अट्रैक्शन पावर है। ऐसी क्या पावर है लेकिन मून लाइट में, ऐसी क्या पावर है? तो देखिए चंद्रमा जो है, हम सभी लोग रेजोनेट करते हैं चंद्रमा से। अभी यहाँ पे मैंने चंद्रमा बोला, मून बोला तो थोड़ा वो फीलिंग नहीं आएगा। अगर चंद्रमा बोले तो एक माँ वाली फीलिंग आती है ना। माँ यानी कि मदर। मदर, जैसे हम बोलते हैं ना कि सूर्य जो है, सूर्य देव है, वो एक फादरली एनर्जीज है ना, फादरली एनर्जी है, वैसे मदरली एनर्जी चंद्रमा है। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक भी हम बोलते हैं। तो नवग्रह में
जो सूर्य देव है और चंद्र देव है, ये दो ही ऐसे प्लैनेट है, जो सूर्य और चंद्र ये दोनों ही ऐसे हैं कि जिन्हें हम डेली या फिर हम देख पाते हैं, अपनी आंखों से देख पाते हैं, बाकी प्लैनेट्स को हम नहीं देख पाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल सकती है। तो भगवान अगर आप देखना चाहते हैं तो सूर्य और चंद्रमा को देखिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। लाइफ में कितने भी इश्यूज हो, कोई भी इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में, तो देखिए मोस्टली एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं ना, बिना कुंडली देखे बिना भी, मतलब अगर किसी की कुंडली नहीं है और किसी को प्रॉब्लम चल रही है बहुत, तो बिना कुंडली देखे भी उनको सूर्य और चंद्रमा की रिलेटेड रेमेडीज देते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि ये रेमेडीज करो, अपने आप आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो इतनी पावर है सूर्य माँ और चंद्रमा और सूर्य देव में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ चंद्रमा की, ठीक है, मून की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मून यानी कि मन का कारक, और मून यानी वैसे भी चंद्रमा जो होता है, हम वो हमारी बुद्धि को भी प्रभावित करता है। यही नहीं तो वो हमारे तन मन और हमारे धन को भी कंट्रोल करता है। आपको पता होगा कि हम बोलते हैं चंद्रमा की 16 कलाएं, 16 कलाएं मानव जीवन के 16 गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। वो गुण कौन से होते हैं? तो वो गुण है बुद्धि, शक्ति, शांति, सुंदरता, मतलब ऐसे बहुत सारे 16 प्रकार के जो गुण होते हैं, वो सारी कलाएं, मतलब वो सारी चीजें हमारे अंदर हम पा सकते हैं। एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अगर हम चाहते हैं, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति और आत्मबोध अगर हम चाहते हैं, तो वो हमें मिलता है मून एनर्जी से। तो मून यानी कि मेंटल पीस, हमारा इमोशन। तो अगर हमारे मन को कंट्रोल करता है तो वो है मून। और मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है ना? तो मन अच्छा होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, ज्ञान आपको होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, शक्ति हम चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, करुणा चाहते हैं, विनम्रता चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, नेतृत्व चाहते हैं, कितना कुछ हम चाहते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हमें चाहिए तो वो हम चंद्रमा से ले पाते हैं। ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण में थी, उन्हें 16 कलाओं से वो गुण सारे उनमें थे। तो हमारे हॉरोस्कोप में अगर हमारा चंद्रमा, हमारी चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है ये सारे गुण हमारे अंदर होना या, बट अगर हमारा चंद्रमा खराब हो जाता है, अगर हमारा चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो ऐसे पर्सन अननोन फियर में रहते हैं। हमेशा आप देखिए कि जो अननोन फियर होता है किसी पर्सन को, तो उनका चंद्रमा खराब है। अगर कोई डिसीजन पावर नहीं है किसी में, कोई भी बात में अगर डिसीजन नहीं ले पाता है, बात बात पे हर एक चीज में इमोशनली ज्यादा हो जाता है, इमोशनल कंट्रोल नहीं है जिस पर्सन को, यानी कि उसका चंद्रमा खराब है। जिनका चंद्रमा पीड़ित है वो लोग बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं लाइफ में। एक अधूरापन हमेशा उनको लगता है कि अधूरापन महसूस करते हैं। वो हमेशा उनके साथ में चीजें होती है कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं, बात बात पे रोने लग जाते हैं, बहुत इमोशनली वीक होते हैं। तो मतलब क्या है कि इन लोगों का चंद्रमा कमजोर है। तो कमजोर चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं वो प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। अगर ये चीजें आप में है कि आपने बहुत सारी कुछ चीजें सीखी है लेकिन आप वो लोगों को बता ही नहीं पा रहे, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, यानी कि आपको चंद्रमा कमजोर है, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। कोई भी काम अगर आप रिपीटेडली करते हैं, हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो मैं बता रही हूँ आपको कि कोई कोई ऐसा होता है घर का लॉक लगा लेता है और फिर उसको फिर से जाके चेक करता है कि मैंने ठीक से लॉक किया या नहीं किया, नल बंद करता है फिर से जाके चेक करता है कि मैंने नल बंद कर दिया या नहीं किया, यानी कि रीचेक करना, ये भी खराब चंद्रमा की निशानी है। बहुत सारी ऐसी आदतें हैं कि जो चंद्रमा पीड़ित होने के कारण आती है। तो कमजोर चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं ना, लाइफ में रिस्क ही नहीं लेते हैं, और रिस्क नहीं लेंगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी? अगर लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ता है ना? तो मन में अगर डर होता है तो ये लोग कभी सरवाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं, मतलब छोटी सी कुछ बात हो गई तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। तो बहुत लेजी भी होते हैं ऐसे लोग जिनका चंद्रमा वीक है, लेथर्जिक होते हैं, लेथर्जिक फील करते हैं। तो ये सब चंद्रमा खराब होने की निशानी है। बट ज्यादा पीड़ित हो जाता है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि चंद्रमा ज्यादा पीड़ित है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा एम्पैथी नहीं दिखाते हैं। ये लोग किसी की नहीं सुनते हैं और वो अपनी ही चलाएंगे,
ऐसे वाले लोग होते हैं। तो अगर ऐसी बातें हैं आप में तो आपका भी चंद्रमा पीड़ित है। और ये लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। जिनका चंद्रमा वीक है ऐसे लोगों पे साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक या फिर नजर दोष होना, ऐसी चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो जीवन में चंद्रमा जीवन के हर एक पहलू में शामिल है, हर एक दूसरे पहलू में शामिल है। सो इसी कारण फुल मून चंद्रमा की रेमेडीज करना, फुल मून डे में चंद्रमा की जो रेमेडीज करना, जो रिचुअल्स करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई स्ट्रेस में होता है, हर कोई डिप्रेशन में होता है, हर किसी को जरूरत है, हर कोई प्रॉब्लम में मतलब जो भी मैं अभी प्रॉब्लम जो बता रही हूँ तो बहुत लोग इसको महसूस करते होंगे अपने लाइफ में। हर दूसरा पर्सन इसे फेस कर रहा होगा। तो रात को नींद नहीं आना, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको रात को नींद नहीं आती है तो उनका चंद्रमा खराब है। डायबिटीज है तो चंद्रमा खराब है। तो लोगों में बहुत सारे जो ऑकल्ट साइंसेस के लोग हैं ना, उनको आदत पड़ गई है रात को जग के पढ़ाई करने की, है ना, होता है ना ऐसा। तो समझ जाइए कि आप अपना चंद्रमा खराब कर रहे हैं। उसी तरह अगर चंद्रमा हम जो बोलते हैं वो जल को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो जिनके भी घर में अगर लीकेज है तो आप समझिए कि आपका चंद्रमा खराब है। और जो चंद्रमा है वो चंचल होता है, कहा जाता है कि चंद्रमा चंचल है। तो लिक्विड कैश अगर आपके पास नहीं टिकता है, आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं, तो समझ जाना कि आपको इसके लिए उपाय करने बहुत जरूरी है। तो आपके इमोशन नहीं समझेंगे लोग। अगर आपका चंद्रमा वीक है, पीड़ित है, तो लोग आपको जैसे होता है ना बहुत बार कि समझेंगे नहीं, ऐसा हो जाता है। या आपकी ऐसी टेंडेंसी हो गई है कि आप लोगों से उधार मांगते हैं, यानी कि आपका चंद्रमा पीड़ित होने की निशानी है। सो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर हम न्यूरोलॉजी की बात करें तो नंबर 2 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ में आता है तो वो चंद्रमा को डिनोट करता है। तो फुल मून डे या फिर न्यू मून जब होता है तो वो लोग बहुत ज्यादा उनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि कितनी सारी चीजें हैं कि जो हमें हमारी डिपेंड है चंद्रमा के ऊपर। तो कितना इंपॉर्टेंट है उसको ठीक करना, उसे बल देना, उसे पावर देना। तो जिसे भी फुल मून से बेस्ट डे कोई भी नहीं हो सकता है कि जैसे फुल मून डे है तो ये बेस्ट टू बेस्ट डे है हमारे चंद्रमा को हमें स्ट्रेंथन करने की या उनकी जो रेमेडीज है वो करने की। तो ये कोर्स, इसी में सब कुछ बताया गया है कि आप फुल मून डे में क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, आप क्या क्या सीखेंगे, इसमें क्या क्या रिचुअल्स होंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ रिचुअल्स भी मैं यहाँ पे आपको शेयर करूंगी। तो फुल मून ये आप ब्लेसिंग्स के लिए इस दिन को कभी नहीं मतलब आप यूटिलाइज करना है। ऐसा कोई भी फुल मून नहीं होगा कि जिस दिन आपने रिचुअल नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम आपको फुल मून डे में क्या क्या रिचुअल्स करने चाहिए होते हैं, आपको क्या मेडिटेशन करने चाहिए होते हैं, आपको एग्जैक्टली क्या करना होता है, वो सारा कुछ इसमें बताया जाए। सो हो सकता है कि आपको इन सारी चीजों की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, एक सेकंड। आप दिखा रहे हो मैडम? हाँ, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका कंटेंट है, इसमें बताया गया है क्या क्या सीखेंगे आप। तो इसमें लव बाथ, आप सेल्फ बाथ की बात करेंगे तो यहाँ पे लव बाथ आपको कैसे परफॉर्म करना है वो बताया जाएगा। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे कि जो आपके चंद्रमा को स्ट्रेंथन करे। कम टू मी ऑयल बता सिखाया जाएगा, मनी नॉट स्पेल सिखाया जाएगा, विश आपके फुलफिल होने के लिए एक स्पेल सिखाया जाएगा। देन एक पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एक ड्राइंग ऑयल सिखाया जाएगा। देन हीलिंग वाटर अभी बहुत लोगों को पता है कि मून वाटर हम बनाते हैं तो उसे और भी डिफरेंट वे से बनाया जाता है। तो वो डिफरेंट वे जहाँ पे हम बहुत सारे क्रिस्टल वगैरह का भी यूज करते हैं, तो वहां पे सारी चीजें आपको बताई जाएगी। वाटर स्पेल क्या होता है, आपको इनकम कैसे बढ़ानी है मून वाटर स्पेल से, तो वो बताया जाएगा।
देन लाइफ में अगर स्ट्रेसफुल आपका लाइफ चल रहा है या बहुत ज्यादा आपके मैरिटल लाइफ में आप स्वीटन चाहते हैं कि आपके मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पे कैसे हमें फुल मून डे में उससे ब्लेसिंग्स लेनी है, कैसे हमें वो हील करना है, ये सब कुछ चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। एक पॉजिटिव एनर्जी हम चाहते हैं या फिर हम चाहते हैं कि मनी शॉर्टेज है उसको रिमूव करना है, अगर हमें फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है तो मनी गेन करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हम सीखने वाले हैं। और फैमिली में फॉर्चून बना रहे, इसके लिए बहुत सारे रिचुअल्स हम सीखेंगे। पावरफुल मनी तलिस्मान हम यहाँ पे सीखेंगे। वीक का मनी अट्रैक्शन का स्पेल हम सीखेंगे जो हम विका का है। और मनी मेकर शेकर जार सीखेंगे एक। देन इंसेंस सीखेंगे एक। लकी चार्म हम यहाँ पे सीखेंगे। और उसके साथ साथ 8 पोर्टल जो मैं आपको बताऊंगी जो अगस्त महीने में आने वाला है, जिसे मैं पहले ही आपको सिखा दूंगी कि ये कैसे करना होता है, उसका क्या क्या महत्व है, ये सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा। और वाटर मैनिफेस्टेशन बताया जाएगा, स्मजिंग प्रेयर आपको सिखाई जाएगी, फुल मून रिलीज इनोकेशन मतलब फुल मून डे पे हमें क्या इन्वोकेशन करना चाहिए वो समझाया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें अफर्मेशंस होगी, क्या क्या रिलीज करना है रिलीजिंग के लिए, मतलब जैसे किसी को एडिक्शन है या कोई थर्ड पार्टी है या कोई भी चीज को हमें रिलीज करना है तो कैसे करना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाई जाएगी। मनी स्टक है किसी का, अगर पैसे नहीं वापस आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, देन सेविंग के लिए क्या करना चाहिए, कैश फ्लो बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए, मनी के लिए स्पेल बताया जाएगा, और प्यूरिफिकेशन के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो यहाँ पे नहीं लिखी है वो भी आपको यहाँ पे शेयर की जाएगी। तो दिस इज फुल कोर्स की जहाँ पे आपको बाद में ऐसा नहीं होना लगेगा कि फुल मून आया है और मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा A to Z आपको बताया जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहाँ पे नहीं लिखी है वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगी। ओके जी, कोर्स के लिए मैडम बात कर लेते हैं। जी। कोर्स की फीस तो कुछ भी नहीं रखी है, ये सिर्फ मैम आपको सिखाना चाहती थी। तो ये 3 दिन का कंटेंट है, कंटेंट आपने देख ही लिया है कि कितना बढ़िया कंटेंट है। मात्र 999 रुपये का इसका एनर्जी एक्सचेंज है, गुरु दक्षिणा रखी गई है। 28, 29, 30 यानी कल से ही ये क्लास स्टार्ट हो रही है, 3 बजे से स्टार्ट हो रही है। लाइव ऑन जूम होगी ये क्लास, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी 6 मंथ के लिए। तो आप पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे कर सकते हैं। पे करने के बाद पेमेंट की स्लिप को आप शेयर करेंगे 7665559566 पर। राइट मैम, जी और कुछ कहना चाहते हैं? जी, कुछ रेमेडीज मैं इनको शेयर करना चाहूंगी। जी 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 प्लीज। देखिए, फुल मून के लिए मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे रिचुअल्स तो हम करते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे कोई भी चीज हमें अगर करनी है लाइफ में, मतलब हम बोलते हैं ना प्लैनेट को उनकी पावर नहीं होती है, उनको स्ट्रेंथन पावर हम लोग देते हैं। तो वो कैसे दे सकते हैं, तो उनको उनके कुछ उपाय करके, उनका मंत्र जाप करके, तो उनके मंत्र जाप भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे चंद्रमा को अगर स्ट्रेंथन करना है तो उनका जो मंत्र है, बीज मंत्र है ओम चंद्राय नमः, ये इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। सो 108 टाइम आप अगर डेली बेसिस पे, या फिर मंडे मंडे आप ये करेंगे कि मंडे के दिन में आप जैसे होता है ना कि इवनिंग टाइम है, उस टाइम पे आप इस मंत्र का चांट कर सकते हैं। 108 टाइम करना है और आंखें बंद करके जैसे मेडिटेशन में जाके आपको सिंपली चांद को देखना है, मन ही मन में आपको, मतलब वो आपको ये लाना है, चंद्रमा अपने आंखों के सामने लाना है और आपको उनसे ब्लेसिंग्स लेना है, उनका मंत्र जाप करना है। सो इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होने में आपको हेल्प मिलेगी। या फिर एक होता है कि अगर कोई मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं तो मून स्टोन एक आता है। मून स्टोन बहुत अच्छा एक क्रिस्टल है जिसे आप वेयर कर सकते हैं। मून स्टोन का एक ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं डेली बेसिस पे आप मून की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। अभी वो कैसे हमें हेल्प करेगा, तो मून स्टोन हमारे मूड स्विंग्स को ठीक करने का काम करता है, हमारी मेंटल पावर को बढ़ाता है, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है। अगर हमें मेंटल पीस चाहिए उसके लिए भी वो हमें हेल्प करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हम सिंपल सिंपल रेमेडीज करके भी कर सकते हैं, हमारे चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और फुल मून में तो बहुत सारी और भी ऐसी रेमेडीज है कि जिसे हम परफॉर्म कर सकते हैं।
जैसे कि अगर घर में बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि क्लेश होता है, घर में बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी है, तो फुल मून डे से एक दिन पहले आपको एक कटोरी में नमक भर के रखना है। एक कटोरी में नमक डालेंगे, आप 1 चम्मच नमक डालेंगे, आधा कटोरी पानी होगा, और फिर रात भर आप उसको वहीं पे रखेंगे, मतलब घर में रखेंगे, ड्राइंग रूम में रखेंगे या बेडरूम में आप उसको रखिए नमक के पानी को। दूसरे दिन जैसे फुल मून डे है, उसके अगले दिन आप रखेंगे, और फुल मून डे जो होता है उस दिन आप पहले उस कटोरी को लेके आपके घर के बाहर, मतलब घर के बाहर की जो चौखट होती है ना, उससे उस वाटर को धो लेंगे, उस वाटर से पूरा वो चौखट धो लेंगे। ठीक है, तो भी आपके घर की जो निगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगी, और अपने मतलब एक पीस और हार्मनी हम चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और भी ऐसी बहुत सारी रेमेडीज है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, फिर मैं रेमेडीज और भी बताऊंगी। बिल्कुल राइट है। श्री कृष्णा जी ने हैंड रेस किया है, उनसे बात कर जी लेते हैं। हाँ। आ रहा है आवाज? बिल्कुल जी, आ रहा है सर, यू आर ऑडिबल प्लीज। अभी जो चैंटिंग बताया ना, वो कौन सी माला पे करना है चैंटिंग? आप उसके लिए स्फटिक की माला का यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। यस वेलकम। पारुल सोनी जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी हाँ, जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, एक मिनट, ओपन कर रही हूँ। हाँ, हुआ। आ, जय जय श्री महाकाल, जय गुरु जी। जी जय श्री राम। बोलिए। मैम, मेरा दिक्कत ये है कि थोड़ा अभी बिजनेस में बार बार लॉस आ रहा है, तो कुछ और क्लाइंट भी नहीं आ रहे, तो वैसा बहुत हो रहा है। और यहाँ पर जैसे अभी हमने 7-8 महीना हो गया घर चेंज किया है, तो उसमें पूरा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पूरा कटा हुआ है। तो अच्छा। क्या बात उसके हिसाब से है, या फिर ये दिक्कत वैसे तो है ही, लेकिन इतना भी डाउन नहीं जाता है जो ये पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत डाउन ठीक मीन्स एकदम से डाउन है। ठीक है, एक उपाय करिए आप इसके लिए। एक व्हाइट कलर का रुमाल लीजिए, ठीक है, उसमें थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का डाल के आप अपने वहां पे जहाँ पे आपका बिजनेस प्लेस है वहां पे आप कहीं पे भी रख दीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे तो बेस्ट हो। ओके मैम, ओके। ठीक है, महालक्ष्मी जी का मंत्र बोल के वो पोटली एक बना के, चावल व्हाइट रुमाल में, और उसमें एक कॉइन चांदी का। ठीक है, अगर चांदी ओके का मैम, कॉइन नहीं है तो फॉइल पेपर होता है, उसको आप रैप कर लेंगे कोई भी कॉइन को, और वो उसमें डाल देंगे। ठीक है। नहीं है चांदी का सिक्का। ओके ओके। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। नेक्स्ट रितु जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम जी जिसके 3 टाइम्स 2 आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या तो रेमेडी करनी मून की चाहिए बहुत मून की सारी मैम? रेमेडीज करनी चाहिए जो हम आपको क्लास में बताने वाले हैं। सर इसमें थोड़ा सा तो बता दीजिए कि क्या बिल्कुल करना चाहिए। बताएंगे मैडम, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, बताएंगी तो मैडम। जी जी, आप देखिए, मतलब 222 आपको ज्यादा टाइम दिख रहा है, मतलब आपको एंजल का कोई इशारा है, एंजल्स आपको रिलेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमरोलॉजी मैडम, चीजें न्यूमरोलॉजी में बताते 2 ज्यादा है, राइट? हैं। यस मैम। हाँ, यस। इनके न्यूमरोलॉजी चार्ट में जो है ना, ग्रिड के अंदर 3 बार हाँ 2, जी। उसके लिए बोल रहे हैं ये। अच्छा, उसके लिए बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली ज्यादा होगी, तो जैसे मैंने बताया ना, आपको मून स्टोन पहन लीजिए, क्रिस्टल। मैम मेरे बेटे का है मैम, छोटा है हाँ वो हाँ, अभी। ठीक है ना, उसको पहनाइए, नहीं तो फिर उसको चांदी पहनाइए, किसी भी फॉर्म में चांदी पहनाइए, गले में चांदी की चेन या हाथ में कड़ा चांदी का, तो वो अच्छा रहेगा। और आप दीजिए उनको, मतलब माँ, देखिए चंद्रमा यानी कि माँ की ब्लेसिंग्स मदर। होनी चाहिए। तो अगर माँ की ब्लेसिंग्स होगी तो वो बहुत अच्छा होता है। किसी का भी चंद्रमा अगर खराब है तो माँ के हाथ से कोई भी चांदी की जो वस्तु होती है वो लेके पहनाइए बच्चों। बड़े ओके। लोगों को भी ऐसे ही कर सकते हैं जो बड़े हैं। तो अगर उनके ग्रेड में भी 2 नंबर नहीं है, या ज्यादा वो अच्छे रिजल्ट दे ऐसा लग रहा है, या कुछ मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या कुछ खराब रिजल्ट दे रहा है, तो वहां पे आप ये रेमेडी कर सकते हैं कि माँ के हाथ से आप एक चांदी का कोई भी वस्तु मैम लेके। थोड़ी सी ना कॉन्फिडेंस की कमी सी लगती है उसमें, मेरे हाँ, बेटे तो में थोड़ा रहेगी सा। ना मैडम, वो तो वो चंद्रमा का ही होता है। सारा काम है ना।
चंद्रमा इसीलिए को तो बैलेंस कर फुल लीजिए, मून बैलेंस डे हो जाए। में ऐसे रिचुअल्स आपको करने चाहिए, उनसे ब्लेसिंग्स कैसे लेना है वही वहां पे क्लास में बताया जाएगा कि कैसे हमारे चंद्रमा को स्ट्रेंथन करना है। ओके मैम, उसके बिहाफ पे मतलब मैं भी कर सकती हूँ क्योंकि वो तो अभी छोटा ही है, 11 साल का ही है, तो वो तो करेगा भी नहीं, उससे कुछ कहेंगे तो फिर तो हाँ, मैं आप भी कर चांदी सकती हूँ। पहनाइए और बाकी मंत्र जाप वगैरह उसके लिए आप कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मून वाटर बना के उसको पिलाइए, ठीक है, ऐसी चीजें आप कर सकते कल हैं। बहुत ओके। अच्छा दिन है। कल आप सुबह 12:12 पे रेकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे पल्लवी मैम की फुल मून रिचुअल्स की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 9 बजे गुप्त उपाय एवं टोटको की क्लास है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 3-3 कॉम्बो मिल रहे हैं। आप मैम का सिर्फ पल्लवी मैडम का कंटेंट देख लीजिए। आप सिर्फ आप देखेंगे ना, ये आपको एक एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, लेकिन इसको पढ़ाने के अंदर कितना समय लगता है, जितने भी लोग हमसे क्लास करते हैं उन्हें पता है। जैसे सेल्फ लव बात है तो वो किस तरीके से बनेगा, कम टू मी ऑयल है तो वो किस तरीके से बनेगा। ये 3 दिन 1.5-2 घंटे की क्लास चलने वाली है, और उसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 999 रखा गया है। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस क्लास को करना ना भूलें। ग्रुप बन चुका है, एडमिशन अभी इसके क्लोज हो जाएंगे कल 2 बजे तक। तो जल्दी से इसकी ज्वाइनिंग लीजिए। इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलने वाली है, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलने वाला है, ग्रुप सपोर्ट भी है। हर तरह की सुविधा इसके अंदर आपको मिलने वाली है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए इस क्लास को। ओनली 999 के अंदर ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, उसके बाद इसकी क्लास की रेट 1770 हो जाएगी। तो आ, एक मैडम क्वेश्चन और ले ले, जी हाँ। दिनेश गोयल जी का भी ले लीजिए। हाँ राधे राधे मैम। जी, राधे राधे। मैम अभी आपने बताया कि जैसे अंदर सब कुछ होता है, बाहर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता हम्म। है, तो मैम इसके लिए क्या रेमेडी होगी फुल मून पे? हाँ, तो जैसे फुल मून के लिए और तो बहुत सारी रेमेडीज होगी, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि चांदी ज्यादा से ज्यादा धारण कीजिए, तो यस वो मैम। आप कर सकते हैं। चांदी का एक ये पहन सकते हैं, कॉइन अपने पास में रख सकते हैं अपने पॉकेट में, है ना। जी जी। और भी कई उसकी रेमेडीज और भी होगी। थैंक जी। जो भी फुल मून की क्लास करेंगे उनको बहुत ही अच्छा सरप्राइज उसके अंदर मिलने वाला है। मैम की एक बहुत ही बेहतरीन अपकमिंग क्लास है, जो अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी ज़्यादा नहीं आई है। उसके अंदर एक बहुत बम्पर डिस्काउंट उनको मिलने वाला है। ये एक छोटी सी क्लास के अंदर आने से आपका उसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पुरुषोत्तम जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही होगी मैडम, है ना। हाँ हाँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैडम आपकी जो अपकमिंग क्लास आ रही है, जो भी ये मून रिचुअल्स की क्लास करेगा उसको अपकमिंग क्लास में बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो वो भी एक तरह का एक एडिशनल बेनिफिट इनको मिलने वाला है। जी। सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, जैसे कि प्रतिभा जी लिख रही हैं कि क्या सर्टिफिकेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसमें ग्रुप सपोर्ट भी रहेगा। और बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, आप सब लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। समय बहुत कम है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज है। कल 3 बजे से ही क्लास स्टार्ट होने वाली है। इसका बैच ऑलरेडी बन गया है, जरूर ज्वाइन कीजिए। किसी भी तरह की अधिक जानकारी के लिए 7665559566 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सभी क्लासेस की जानकारी और शेड्यूल्स के लिए भी आप वहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और कुछ कहना चाहते हैं कि ये क्लास को क्यों ज्वाइन करें या इसके साथ क्या फायदे होने वाले हैं? आपने सब कुछ वैसे बताया है, शॉर्ट में अगर आपको 2 लाइन में बताना हो तो किस तरीके से कह पाएंगे? जी, जैसे मैंने कहा है कि मून मन का कारक है, तो अगर मन को अच्छा करना है तो मून को अच्छा करिए। ठीक है, तो जिसके लिए मून फुल मून की बहुत सारी रेमेडीज आपको सीखना जरूरी है, जिससे बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिए, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, नए नए चीजों से, मतलब कैसे हमें फुल मून वाटर बनाना होता है। ये सिंपल सा तरीका नहीं है, तो और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाने वाली। तो क्लास में आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने अपना कीमती समय संडे को भी निकाला। बहुत अमेजिंग क्लास है, और पहले भी हमने ये की हुई है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। इसको करना बिल्कुल भी ना भूलें।
बहुत बड़ा कंटेंट है, 3 दिन 2-2 घंटे की क्लास है। आइए, मात्र 999 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेमेंट करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है। जो भी ओल्ड स्टूडेंट है उन्हें पता है कहाँ पेमेंट करना है, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे स्कैनर लगा हुआ है, स्टार साइन नाम आएगा, वहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, जिनके पास स्कैनर नहीं है, वो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि वो इजीली पेमेंट कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू। स्टे Thank ब्लेस्ड, you. कीप लर्निंग। राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू। राधे 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 मैम राधे राधे थैंक यू सो राधे मच। राधे।